साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीजेपी के तीसरी बार विधायक ने बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी शाह के सबका साथ सबका विकास नारे को ठेंगा लगाते हुए कहा है कि अब सबका साथ और सबका विकास नहीं होगा। जिसने वोट दिया है केवल उसी का काम करूंगा। तुम आपके वोट दे देना, अब वो बात नहीं रहेगी। अब जो वोट देगा काम भी उसका ही करूंगा। जो वोट देगा काम भी उसका ही करूंगा। अब ये भी जान लीजिए कि ये विधायक हैं कौन। बिजनौर जिले में एक विधानसभा पड़ती है नहटौर, वहां से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। एक बार बसपा से जीते, दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मगर फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि चंद्रशेखर आजाद से थोड़े बहुत नहीं, तकरीबन 1.5 लाख वोटों के अंतर से बुरी तरीके से हार गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह को जितने वोट मिले थे उससे तकरीबन 40,000 वोट इस बार ओम कुमार को कम मिले। तो खीज इस बात की है कि मैं लगातार जिस नहटौर विधानसभा से तीसरी बार विधायक हूं, उसी नहटौर विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद ने उनको 32,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालना है। तो मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में बोले, अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जिसने जो किया है उसको भरना पड़ेगा। ऐसे लोगों का भी इलाज करेंगे जिन्होंने गद्दारी की और मुझे वोट नहीं दिया, उनका भी डेटा तैयार हो रहा है। तो ओम कुमार जी, आप तीसरी बार विधायक हैं, क्या आपको पता नहीं है कि आपका यह बयान न सिर्फ विरोध के काबिल बल्कि गैर संवैधानिक भी है। संविधान ये कहता है कि अगर आप विधायक या सांसद बन गए तो कुछ व्यक्तियों के, कुछ मजहब के नहीं हैं, बल्कि उस पूरी विधानसभा, उस पूरी लोकसभा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर यहां परंपरा ही ऐसी शुरू हो गई है। यह पहला बयान नहीं है। इससे पहले बिहार की सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीधे जातियों का नाम लेकर के कहा था, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समाज के लोग मेरे घर आएंगे तो उनको चाय पिलाऊंगा, लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। यह एक नई परंपरा है जिसका मतलब है वोट नहीं तो काम नहीं। हालांकि दबी जुबान सभी यही करते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को सार्वजनिक तौर पर इस तरह के नफरती बयानों से बचना चाहिए। अब विधायक जी की डबल तकलीफ मैं समझ सकता हूं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद से बुरी तरीके से हार गए, जिसको लड़ाई में ही नहीं मान रहे थे। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद लगातार लोकप्रिय भी हो रहे हैं, तो जले पर नमक छिड़कने की समान है। तो करें क्या? तो अपनी खीज अधिकारियों पर डालते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी अधिकारी ने मेरे कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया तो उसको बिजनौर जिले में रहने नहीं दूंगा। अब उसी बयान की अगली किस्त देखिए। बीजेपी के हाथ में ले दे करके हिंदू मुस्लिम एजेंडा ही बसता है। तो चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देते हुए बोले कि मैं देखता हूं कि कौन कावड़ यात्रा रुकवाता है। मेरे जिले में जैसे ही कावड़ यात्री आएंगे मैं उनका सम्मान करूंगा। तो विधायक जी, चंद्रशेखर आजाद का बयान जरा दोबारा से सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरीके से संवैधानिक बयान दिया था। उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि संवैधानिक नजरिए से कहा कि दोनों धर्मों में विभेद क्यों किया जा रहा है। अगर संविधान की मूल भावना, प्रस्तावना को देखें तो भारत का स्वरूप पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें सभी को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी हुई है। ऐसे में कावड़ यात्रियों के लिए 10-10 दिन तक स्कूल बंद होते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, गूगल पर टाइप करके देख लीजिए, तमाम जिलों की खबरें दिख जाएंगी जहां हफ्ते भर स्कूल बंद हैं, रास्ते बंद हैं, तमाम जरूरी सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने इतना ही तो कहा था कि अगर एक धर्म के लोगों को इतनी सहूलियत दे रहे हो तो ईद की नमाज के लिए 20 मिनट अगर सड़क पर नमाज पढ़ ली जाएगी तो उसमें तकलीफ क्या है।
अगर नेशनल जनमत की राय पूछेंगे तो मैं कहूंगा दोनों ही गलत है। कांवड़ यात्रियों के लिए स्कूल और रास्ते बंद करना गलत है, तो नवाजियों के लिए भी रास्ते बंद करना गलत है। लेकिन अगर एक को सहूलियत दे रहे हो तो दूसरे की 20 मिनट की सहूलियत में आपको तकलीफ क्यों है? यह है पूरी तरीके से सांप्रदायिक और राजनीतिक एजेंडा। हालांकि ओम कुमार ने इस बयान को डाइल्यूट करते हुए चंद्रशेखर को ही चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो कांवड़ यात्रा रोक करके दिखाओ। हालांकि ओम कुमार जी को राजनीति में अभी तक परिपक्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि तीसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन एक हार की खींच की वजह से अगले विधानसभा चुनाव में खुद का नुकसान करवाने का इंतजाम करवा रहे हैं। इस तरह के बयानों से और क्या झलकता है कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका हिसाब कर दूंगा, इलाज कर दूंगा, लिस्ट बनाई जा रही है, देख लूंगा, उसका काम नहीं करूंगा। विधायक जी, अभी इसी जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में अगर टिकट मिला तो फिर से जाओगे। जनता ने अगर उस समय जवाब मांग लिया तो बोलती बंद हो जाएगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।